मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर आए हैं आप लोग? दो तत्व है, दो वस्तु, आत्मा और अनात्मा। और ग्रंथ का नाम भी क्या है? आत्मा और अनात्मा का विवेक। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो बताया गया। प्रथम क्या बताया गया था आप लोग? बताया था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है और 5 कोश से जो विलक्षण है और 3 अवस्थाओं का जो साक्षी है, जो सच्चिदानंद रूप है, वो आत्मा है ना। अब आप ये देखो, इसमें 3 जो लक्षण बताए हैं, इनसे जो विपरीत है वो अनात्मा है ना। इनसे जो विपरीत है वो क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अनात्मा है, 5 कोश अनात्मा है, तीनों अवस्था अनात्मा है। समझ आए? ये बता चुके हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी बता चुके हैं, समष्टि में भी और व्यष्टि में भी। 5 कोश का भी विचार हो चुका है और तीनों अवस्था भी बतला चुके हैं। तो वे अनात्मा है और इनसे अलग इनका साक्षी जो है वो क्या है? वो आत्मा। ऐसा कथन कर आए हैं। अब जो चतुर्थ लक्षण बताया है आत्मा का, क्या बताया था? सच्चिदानंद रूपः। क्या बताया था? 3 की व्याख्या हो गई है। अब जो चतुर्थ है उसके लिए बतलाते हैं। तो ये पंक्ति देखिए यहाँ पर आप, और कल श्रुति भी प्रमाण दे दिया था आपको कि जो आत्मा है साक्षी, वो इन सब से विलक्षण है। इसके लिए श्रुति प्रमाण दिया था। क्या दिया था? अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत अनाद्यनन्तं महता परम ध्रुवम निचायतन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। हाँ, क्या बताया था? अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है। इनके द्वारा निषेध कर दिया गया कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। क्या किया? निषेध कर दिया ना। और तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत, ज्ञानेन्द्रियों का भी विषय नहीं है और कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं है। अनादि अनंत महता परम ध्रुवम। कैसा? अनादि है, अनंत है, महान है, परम है और ध्रुव है, अचल है। निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। उसका चयन करके, उसका क्या करके? बोध प्राप्त करके साधक मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है। कौन कह रहा है इस बात को? मृत्यु ही कह रहा है। महाराज तो कह रहा है
इस बात को कह भी कौन रहा है? नचिकेता को, हैं? यमराज जी ही कह रहे हैं। तो ये कल आपको बता दिया, ये प्रमाण दे दिया है कि आत्मा साक्षी इन अनात्मा से अलग है और अनात्मा का क्या है? हाँ? साक्षी। हाँ जी, किस निद्रा में सो गए जी? हाँ, नींद में रहते हैं तो साक्षी है। तो अब आप देखिए क्या पंक्ति है। इदानीम आत्मनः सच्चिदानंद स्वरूपत्वम उच्यते। अब जो है आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूपत्व है उसका कथन करते हैं कि किस प्रकार से आत्मा सत चिद और आनंद स्वरूप है। अब इसको आप लोगों को समझाते हैं, कथन कर रहे हैं। तो देखो, सदरूपत्वं नाम केनापि अबाध्यमानत्वेन कालत्रये अपि एकरूपेण विद्यमानत्वम् उच्यते। सदरूपत्वं नाम, सद किसको कहते हैं जी? पहला अक्षर क्या है? शब्द, सद, सद, फिर चिद और फिर आनंद। तो सद किसको कहते हैं? तो कहते केनापि अबाध्यमानत्वेन कालत्रये अपि एकरूपेण। केनापि अबाध्यमानत्वेन, किसी के द्वारा भी, जिसका बाध नहीं होता। किसी के द्वारा भी जिसका बाध न होवे, न देश के द्वारा, न काल के द्वारा और न वस्तु के द्वारा, जो परिच्छेद्य नहीं, जिसकी सीमा नहीं बांधी जा सकती, है ना। जैसे देश, तो देश ने सीमा बांधी हुई है ना, अत्र तत्र, ये क्या है? यहाँ वहाँ, इस देश उस देश है। जैसे ये पुस्तक है इस देश में है और ये पुस्तक इस देश में नहीं है, हैं? ये जो कुर्सी है वो उस देश में है लेकिन इस देश में नहीं है। देश का मतलब देश मत लगा लेना, देश का मतलब यहाँ पर स्थान है ना। तो सब जैसे कुर्सी की सीमा बांधी हुई है ना, देश ने क्या की हुई है? इस वाले देश ने उस कुर्सी की क्या है? सीमित किया हो ना, कि हाँ भाई इतने में आती है ये, तो बाकी जगह बहुत खाली पड़ी हुई है। तो वैसे ही देश के द्वारा सब कुछ क्या है? सीमित किया हुआ है, सीमा बांधी हुई है ना। तो ये देश हो गया। जैसे पृथ्वी है, ये एक देश में है, चंद्रमा है वो दूसरे देश में है, सूरज है वो दूसरे देश में है, अलग अलग स्थानों पर है ना। तो सबकी अपनी सीमा है। अब यहाँ पृथ्वी है तो यहाँ पर सूरज है क्या? नहीं है। और जहाँ सूरज है वहाँ पर पृथ्वी नहीं है, अलग अलग देश है ना। जैसे तारामंडल है वो अलग अलग देशों में स्थित है। तो उन सब की सीमा किसने बांधी हुई है? देश ने सबको क्या किया हुआ है? स्थान ने सीमित किया। स्थान किसने दिया हुआ है? आकाश ने। सबको जो अवकाश है वो किसने दिया है? हैं? सूरज कहाँ है? धरती कहाँ है? आकाश में। चंद्रमा कहाँ है? आप कहाँ हो? सब आकाश में ही तो है, आकाश में तैर रहे सब। आकाश ने क्या है? आकाश का मतलब खाली जगह। तो आकाश ने सबको क्या दिया हुआ है? स्थान दिया हुआ है ना, अवकाश दिया हुआ है जगह रहने के लिए, कि हाँ भाई ऐसे रहो, हैं? तो वैसे ही देश के द्वारा सब कुछ क्या हो गया? सीमित है ना, सीमा बांधी हुई है। ऐसे फिर क्या आता है? काल।
क्या जाता है? देश काल। तो काल है ना, काल ने तो सबको क्या किया हुआ है? सबका कलन किया हुआ है, सबको गिना हुआ है ना? नहीं गिना हुआ है? ये 10 साल पुराना, ये 10,000 साल पुराना है, ये भूत में था, ये वर्तमान में है, ये भविष्य में होगा, सबका सब काल के द्वारा क्या है? सबके सब सीमित किए हुए हैं। सबकी उम्र बताता है। कौन बताता है? काल ना सबको गिना हुआ है। जैसे आपकी दादी, आपको तो नहीं जानते ना आपकी दादी कब पैदा हुई थी, और आपकी दादी जानती है ना आप कब पैदा हुए? नहीं जानती है? तो आपकी दादी ने आपको क्या है? वो गिना हुआ है, जाना हुआ है ना, कब पैदा हुआ था आपको तो नहीं पता। तो जो पुराना होता है, पुराना होते हुए भी जो विद्यमान रहे, तो ऐसा काल है। कौन है? काल। तो काल ने सबको गिना हुआ है। धरती कब पैदा हुई, सूरज कब पैदा हुआ, कब अस्तित्व में आया, है? सबको गिना हुआ है ना। आकाश का कब जन्म हुआ, ये सब कौन जानता है? सब किसने गिना हुआ है? काल ने ना। तो इसलिए सबके सब काल के द्वारा क्या हो गए? परिच्छेद्य हो गए हैं। काल के द्वारा सबकी सीमा बांधी गई, तो उनके द्वारा बाद हो रहा है ना उसका। और क्या बोला है जी? वस्तु, देश काल और वस्तु है। जैसे वस्तु है ना, ये वस्तु, वो वस्तु, वो वस्तु। तो जहां पर एक वस्तु है वहां पर दूसरी वस्तु नहीं है। तो दोनों की सीमा है ना। जैसे भाई भाई सीमा बांध लेते हैं। एक घर था, दीवार कर दी, इधर तेरा है और इधर मेरा है, ये क्या हो गया? तो वैसी वस्तु ने अलग अलग जगह घेरा ना। कुर्सी ने कहती है मेरा, तख्त कहता है मेरा। तख्त क्या है? जितनी जगह में तख्त बैठा है उतनी जगह को क्या कहता है? तख्त। हाँ। और कुर्सी जितनी जगह में उतनी जगह में, हाँ, क्या दूसरे के लिए जगह नहीं है? यहाँ पर सबने अपने अपना स्थान घेरा हुआ है ना। हाँ? मकान जैसे अपना अपना मकान होता है, तो मकान भी एक वस्तु है। तो वस्तु के द्वारा जैसे सीमित की कर दिया जाती है ना। सड़क, सड़क के द्वारा मकान सीमित कर दिया गया, मकान के द्वारा सड़क सीमित कर दी गई। यहाँ तक सड़क है और यहाँ तक मकान, ठीक है। जहाँ सड़क है वहाँ मकान नहीं है, जहाँ मकान है वहाँ कह तो देते सड़क के ऊपर घर है। सड़क के ऊपर घर होता है कभी? हैं? जहाँ सड़क के ऊपर घर हो तो फिर वहाँ सड़क नहीं है। सड़क के ऊपर घर का मतलब क्या है? कि सड़क किनारे घर है। बोलचाल की भाषा में तो कहेंगे सड़क के ऊपर है। सड़क पर रहता है भाई, ये तो सड़क पर रहता है, ऐसा मत कह देना किसी को, ठीक है ना? नहीं तो क्या लोग समझते हैं भिखारी है, सड़क पे आ गया है। कहाँ आ गए? तो सड़क पे आ गया भाई, सब कुछ इसका बेचारे का सत्यानाश हो। तो ऐसा मत कह देना कि सड़क पे रहता है, हैं? कहेगा सड़क पे क्यों रहता हूँ, मकान में रहता हूँ। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तु के द्वारा क्या होती है? सब परिच्छेद्य होता है, सीमित सीमा बांधी गई है। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का बाद होता है। बाद होता है ना? क्या होता है? बाद हो रहा है ना, हैं? तो ये बाद होना ही है। अपनी अपनी सत्ता अलग रखना, ये क्या है? एक दूसरे का ये बाद होना ही। तो देखो क्या कहा है, केनापि अबाध्यमानत्वेन कालत्रये अपि, तीनों कालों में क्या रहे? किसी के द्वारा जो क्या होता है? बाद न हो, और तीनों कालों में जो बना रहे। अच्छा, एक चीज और भी देख लेना, यहाँ पर बाद हो जाता है ना,
एक दूसरे से एक दूसरा कट जाता है। जैसे दिन के द्वारा रात कट जाती है, सब कट रहे हैं ना एक दूसरे से। तो जहाँ अंधकार है वो प्रकाश के द्वारा कट जाता है। ऐसे आत्मा का बाध नहीं होता, इसीलिए आत्मा को सद कहते हैं। जैसे जागृत है तो जागृत का बाध हो जाता है ना, स्वप्न में नहीं है। ये जो जागृत का दृश्य पदार्थ है ये स्वप्न में है क्या? और सुसुप्ति में भी नहीं है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इनका बाध हो रहा है ना, कभी है कभी नहीं है, बाध हो रहा है। तो ये सद नहीं है। लेकिन आत्मा जो है उसका बाध नहीं होता है। तीनों ही अवस्थाओं में है और तीनों ही कालों में है और सभी देशों में हैं और सभी जितनी भी वस्तु है उन समस्त वस्तु उनका क्या है, आधार है। नाम रूप का आधार क्या बताया है? नाम रूप आधार क्या बताया सेठ जी? जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार, मति न लखे जिये मति लखे सो में कहाँ आया है? विचार सागर के तो पंडित हो आप, हैं? तो क्या है? नाम रूप आधार। नाम रूप का क्या है? आधार है। जितना भी नाम रूप है उन सब का आधार अधिष्ठान कौन है? चेतन है। किसके आश्रित है? उसमें से सतपना निकाल लो, चिदपना निकाल लो, आनंदपना निकाल लो, रह क्या जाएगा? जैसे आभूषण है, अंगूठी है सोने की, उसमें से जो नाम और रूप है उसको छोड़ के बाकी उसमें से सोना निकाल लो तो क्या रह गया? कुछ रह गया? कुछ रहता नहीं। तो वैसे ही जितने भी नाम रूप है इनका अधिष्ठान क्या है? सत चिद आनंद। क्या है? पता है ना? बताया था नहीं बताया था? सत चिद आनंद कैसे है? सत माने है पना, जैसे किसी का लो, इसी का ले लो, है तकिया जैसे है। फिर चिद माने इसका ज्ञान होता है और आनंद माने ये काम आता है ना, आनंद देता है। नाम रूप है, लेकिन नाम रूप तो बदल जाता है। अब हमने क्या करा? इसको जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। तो अब तक तो तकिया बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे? राख बोलेंगे। लेकिन सच्चिदानंद राख है, राख का ज्ञान होता है तो राख काम भी आती है, नहीं आती है? तो वैसे ही नाम रूप मिट गया, बदल गया, लेकिन सच्चिदानंद सब में है, कूड़े में भी है। तो सच्चिदानंद जो परमात्मा है वो क्या हो? व्यापक हो गया ना, सब जगह हो गया। सच्चिदानंद सब जगह है। उसी को बता रहे हैं कि देखो केनापि अबाध्यमानत्वेन कालत्रये अपि एक रूपेण, तीनों कालों में जो एक रूप से परिवर्तन नहीं होता है, एक रस क्या है? एक रस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। शरीर बदल गया ना, देखो मैं तो मैं रहा, बाकी सब बदल गया। मैं बालक था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा था या हूँ, तो इनमें क्या है? चीजें बदल रही है। बालक था, फिर जवान था, फिर बूढ़ा, लेकिन मैं तो वही है ना। मैं पूछो कौन? कि मैं वही है ना। तो मैं बदला? क्या बदला? हैं? बाकी चीजें बदली ना, उपाधि की चीजें। तो वो जो मैं है ना, वो मैं किसके साथ में मिल गया?
उपाधि के देहादि के साथ में मिला हुआ है वो मलिन में है। उस मैं को अलग कर लो तो वो क्या है, विशुद्ध में है। भाई दाल चावल मिले हुए तो मिले हुए, अलग कर लो तो वैसे ही हमारा जो मैं है वो किसके साथ मिला है, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, प्राण मन बुद्धि के साथ में मिला है। इससे न्यारा कर लो तो वो क्या हो गई, विशुद्ध में। और अभी जो मैं है वो क्या है, मलिन में। वो कैसी है, मलिन में है ना। तो जैसे एक रूप रहा ना, बदला तो नहीं, मैं तो नहीं बदला, शरीर बदल गया। बालक था, जवान था, बूढ़ा है, तो शरीर बदला ना, मैं बदला, मैं नहीं बदला। इसी को कहते हैं एक रूपेण विद्यमानत्वम्। तीनों कालों में जो एक रूप से विद्यमान रहे उसको कहते हैं सद। क्या कहते हैं उसको, कालावादित। हाँ जी, बोल दिया है, कालत्रय अपि। तो जो तीनों कालों में एक रूप में रहे और किसी के द्वारा भी जिसका बाध ना हो। हर चीज का बाध हो रहा है ना, हर चीज मिट रही। काल के द्वारा सबकी सब क्या है, मिट रही। लेकिन ये अपनी आत्मा क्या है, जो सद है, अविनाशी, मिटती है क्या। सारा जोर लगा लो, मिल के सब जोर लगा ले तो भी मिटने वाला नहीं है। इसको कह दिया ना गीता जी में, क्या बोल दिया है, नायम हंति न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या बोल दिया है, तो कह दिया है भाई अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ऐसी है अपनी आँख। कितनी ताकत लगा ले, कोई भगवान भी कितनी ताकत लगाए, कोई भगवान ताकत लगाए और सारे जो है देवता असुर मिलके भी ताकत लगाए तो भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकते, बल्कि सबके सब डरते हैं। सबके सब किससे डरते हैं, आत्मा से डरते हैं। भयादस्याग्निस्तप्ति भयात् तपति सूरयः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचचक्षु। क्या बोला श्री, जिसके भय से भयादस्य अग्नि तपती, अग्नि को आदेश दिया हुआ है ना, क्या करना, तपाओ जल, सबका भोजन बना और जितने मरे वरे जीव हैं उनको सबको भस्म कर डाल। तो अग्नि को आदेश दिया हुआ है। भयात् तपति सूरयः, सूर्य को भी आदेश दिया हुआ है क्या, चुपचाप चमकते रहना, दमकते रहना, इसने आदेश दिया हुआ है जी। हमारी आत्मा ने आदेश दिया हुआ है ना, भूल गए आप, भेद क्या, भूल ही तो गया। उसी को क्या करते, भूली वस्तु लखाए दे, ऐसे है दातार। गुरु क्या करेंगे, जो भूली हुई वस्तु उसी को तो लखाएंगे। तो भूल गए आप वास्तविकता को, सच्चाई को, सबको क्या हो गए, भूल गए ना। हाँ, तो भूले हुए को याद दिला रहे, आदेश दिया था। भयादिन्द्रश्च, इंद्र को भी आदेश दिया हुआ है कि भाई समय पर बरस जाना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे काम करना। किसने दिया इंद्र को आदेश, आपने तो दिया है, अपनी आत्मा ने इंद्र को आदेश दिया हुआ। फिर भयादिन्द्रश्च वायुश्च, वायु को भी आदेश दिया हुआ है क्या करना, बहती रहना, ठीक है ना, नहीं तो सबके शरीर निष्प्राण हो जाए। मृत्युर्धावति पंचमा, मृत्यु को भी आदेश दिया हुआ है। क्या है,
मृत्यु को भी आदेश दिया हुआ है कि अपनी कर्तव्य को, जिम्मेदारी को ईमानदारी से करना आदेश दिया हुआ। तो वैसे ही सब किसने दिया हुआ है? अपनी आत्मा ने, चेतन ने, ब्रह्म ने, ये सब आदेश दिया हुआ। तो सब उसके द्वारा सीमित है। और सब जो है काल, जो सबको नाश कर देता है, लेकिन उसको नाश, उसके सामने काल भी स्वयं नष्ट हो जाता है, उसमें ही विलय हो जाता है। ये बतला चुके हैं। स्पष्ट हो गया क्या? सद बता रहे सच्चिदानंद। सदनाम केनापि अबाध्यमानत्वेन कालत्रये अपि एकरूपेण विद्यमानत्वं सदिति उच्यते। तो जो किसी के द्वारा भी जिसका बाध नहीं हो, नाश नहीं होता, सीमित नहीं होता, विरोध नहीं होता, विरोध भी नहीं है, जैसे वस्तुओं का आपस में विरोध है ना, कि यहाँ पर ये रहेगी, ये वाली नहीं रह पाएगी। लेकिन आकाश ने तो सबको क्या दिया हुआ है? अवकाश दिया हुआ है। आकाश के साथ तो कोई विरोध नहीं है ना। और आकाश को भी जिसने क्या दिया हुआ है? आकाश को भी अवकाश दिया हुआ है। आकाश भी जिसमें कल्पित है, हाँ? आकाश भी जिसमें कल्पित है। आकाश में तो है सब कुछ। किसमें? हवा कहाँ बह रही है? अग्नि कहाँ जल रही है? हैं? जल कहाँ बह रहा है? धरती कहाँ पर है? सूरज चांद कहाँ है? सब कुछ आकाश में ही तो है, हैं? इसलिए बोलते हैं गगन सदृशम। क्या बोलते हैं? जो गगन के नभ के समान है। अपनी आत्मा के लिए भी कहा ऐसा है। आकाश के समान, जैसे आकाश है ना, क्या है? निराकार भी है, निरवयव भी है, सूक्ष्म भी है, व्यापक भी है ना। वैसे ही अपनी आत्मा निराकार, ऐसे ना बदलता जाता है ना, बदलता जाता है। जैसे जैसे नीचे को आता है वैसे वैसे, जैसे गंगा जी गंगोत्री में कैसी है? हाँ जी, अत्यंत निर्मल है। फिर गंगोत्री से कहाँ आ गई? देव प्रयाग आदि में मान लीजिए, वहाँ पर क्या है? उतनी तो निर्मल नहीं है ना जितनी गंगोत्री में या है। फिर उससे और नीचे उतरी तो उतनी निर्मल नहीं है, बदलती चली गई ना। और हरिद्वार और कानपुर में आके तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि गंगा जी ही है, हैं? इतनी बदल गई है ना। वैसे ही अपनी आत्मा से उत्पन्न हुआ या कल्पित है आकाश, तो वो कुछ कुछ मिलता जुलता है ना अपनी आत्मा से, हैं? फिर आकाश से क्या हुआ? वायु, वो थोड़ा मिलता है। निराकार तो है, लेकिन अब वो क्या है? अनुभव में आने लग गया। छू के पता लगा ना, हवा बह रही है, पत्ते हिल रहे तो कहते हैं हवा बह रही है। लेकिन फिर और आगे बढ़ गया, उसका बेटा हुआ कौन? हाँ, उसका बेटा अग्नि, वो दिखने भी लग गया, हैं? लेकिन फिर भी वो अड़चन नहीं है, जो हाथ निकालो तो कोई रोकता नहीं, रोक टोक नहीं। फिर उसका बेटा कौन है? जल, हैं? तो लेकिन जल है तो उसको और भी क्या किया जा सकता है? पकड़ा जा सकता है ना जल को। फिर और ठोस हो गया, वो जल जम गया तो क्या बन गया? ऐसे तो बनता है। एक महात्मा ने बताया ना कैसे, कि भाई जैसे सो के उठे तो क्या होता है? आकाश होता है, खालीपन जैसा होता है, हाँ? फिर कुछ विचार आते हैं, तो आदमी हिलता डुलेगा, चलेगा, तो चलना क्या हो गया? हवा। फिर जब चलेगा तो क्या आएगा? पसीना, गर्मी आएगी ना, शरीर में गर्मी आएगी, तो वो क्या होगी? अग्नि। शरीर में गर्मी आ गई तो क्या प्रकट हो गई? अग्नि।
अग्नि प्रकट हुई तो फिर क्या आ जाता है? पसीना। तो जल प्रकट हो गया। और फिर वो जब जल सूख गया तो क्या उतरता है? मिट्टी उतरती है ना। तो इस तरह देख लो, इस तरह अपने से 5 तत्व प्रकट हो गए, नहीं हो गए? ऐसे ये 5 तत्व ऐसे बने और 5 तत्व से शरीर बना। हाँ, तो ये बदलते चले गए। अब कितना ठोस हो गई पृथ्वी, लेकिन है उसका ही कार्य। तो आकाश ने सबको अवकाश दिया हुआ है, लेकिन आकाश को भी जिसने अवकाश दिया हुआ, आकाश भी जिसमें है, सब कुछ आकाश में है और आकाश जिसमें, किसमें? अपने में है। किसमें है? अपने में कल्पित है। हाँ, तो ये रहस्य धीरे धीरे समझ में आता है, थोड़ा समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में। तो इस तरह है ये बतला दिया, सब एक दूसरे के द्वारा बाध हो जाता है, लेकिन अपनी आत्मा का केनापि ना बाध कर्तुम शक्यते, कोई भी बाध करने में समर्थ नहीं हो सकता। हाँ जी। और जो सदा एक रूप रहता है विद्यमान, वो सद हो गया। चिदरूपत्वं नाम साधनांतर निरपेक्षतया स्वयं प्रकाशमानः सन् स्वस्मिन् आरोपित सर्व पदार्थावभासक अवभासक वस्तुत्वं चिदरूपत्वम् इत्युच्यते। दूसरा क्या है जी? पहला हुआ सद, सच्चिदानंद बता रहे हैं। हाँ जी। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं ना। क्या बताया है? सच्चिदानंद। तो सत की व्याख्या हो गई, अब चिद की व्याख्या दे। तो क्या कहते हैं? साधनांतर निरपेक्षतया स्वयं प्रकाशमानः सन्, किसी साधन अन्य किसी साधन आदि की अपेक्षा के बिना जो क्या रहता है? निरंतर प्रकाशमान है, उसको चिद कहते हैं। कितना समझो पहले, आगे का बाद में बताएं। क्या बताया है? बिना किसी साधनांतर की अपेक्षा के जो निरंतर प्रकाशित होता रहता है, प्रकाशमान है, उसको चिद कहते हैं। जैसे आप ये देखो, जैसे पुस्तक है, इस पुस्तक को देखने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए ना। प्रकाश भी चाहिए, चक्षु भी चाहिए, हैं? उसके बिना ये देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। अच्छा जी, चलो, जो हमारी भूख प्यास आदि है, शरीर आदि में दर्द है, तो उनको देखने के लिए क्या चाहिए? इंद्रिया चाहिए क्या? ना तो बाहर का प्रकाश चाहिए, ना इंद्रिया चाहिए। चाहिए? मैं भूख लगी है, प्यास लगी है, अंधे को तो पता लगता नहीं, लगता है? बहरे को शायद, गूंगे को नहीं पता लगता है? ना बोलने एक अलग बात है। ये कहता है कि लाओ, बताएंगे आगे, वहाँ मत जाइए। हाँ, वही तो चीज, वही तो समझानी है बातें। तो देखो, पुस्तक को देखने के लिए क्या चाहिए था? प्रकाश भी चाहिए था, हैं? चक्षु भी चाहिए थी। लेकिन अब ये जो अपने चित्त में सुख है, दुख है, या भूख प्यास आदि है, या सर्दी गर्मी लग रही है, तो इनको जानने के लिए कम से कम इंद्रियों की जरूरत नहीं। तो इनको हम किससे जानते हैं? मन से जान रहे हैं। किससे जान रहे हैं? मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, ये किससे जान रहे? मन से जान रहे हैं ना। अच्छा, अब जब मन भी ना हो, अब यही तो अपनी आत्मा है कि अपनी आत्मा को जानने के लिए मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं है।
सब कुछ किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? आत्मा। इंद्रियों के द्वारा, बाहर का जो है स्थूल, या अंतःकरण के द्वारा, इनके द्वारा प्रकाशित हो रहा है ना। तो जब इंद्रियां प्रकाशित ना करें या अंतःकरण प्रकाशित ना करें, हैं? और अंतःकरण भी क्या हो गया? विलय हो गया या सो गया सुसुप्ति में। तो अपनी जो आत्मा है वो क्या है? वो स्वयं प्रकाश है। उसको कोई दूसरा प्रकाशित करे ऐसा नहीं। जैसे पुस्तक को तो सूरज प्रकाशित कर रहा है, लेकिन सूरज को देखने के लिए क्या चाहिए? अभी थोड़ा भेद समझो दोनों का। एक पुस्तक है, एक दीपक है, चलो ये समझ, दोनों में भेद है ना। पुस्तक देखने के लिए क्या चाहिए? दीपक चाहिए। लेकिन दीपक को देखने के लिए क्या चाहिए? पुस्तक चाहिए, तकिया चाहिए, मेज कुर्सी चाहिए नहीं चाहिए ना। लेकिन मेज कुर्सी तकिया पुस्तक आदि को देखने के लिए क्या चाहिए? तो साधन की जरूरत है ना। तो दीपक को देखने के लिए कम से कम उन साधनों की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत है। ठीक है। और इंद्रियों को देखने के लिए क्या चाहिए? मन। मुझे दिखता है या कम दिखता है या नहीं दिखता है, ये कौन जान रहा है ना? मन बुद्धि से जान रहे हैं। तो इंद्रियों को मन बुद्धि से हम देख रहे हैं। अब जो मन बुद्धि है उसको किससे देख रहे हैं? इसको देखने वाला, इनका प्रकाशक, इनका साक्षी वो कौन है? वो चेतन है। वो कब अनुभव में आए? जब ये विलय हो जाए। कब अनुभव में आए? हाँ, देखो, जब तक रस्सी में सर्प भासता रहेगा तब तक रस्सी दिखेगी क्या? जब तक सर्प दिख रहा है तब तक रस्सी नहीं दिखेगी। तो विलय हुए, नाम रूप प्रपंच का विलय हुए बिना अपनी आत्मा का बोध नहीं होता है। देखो, कुछ कुछ चीजें ना जीवन में गांठ मारनी पड़ती है, सूत्र बनाने पड़ते हैं, बहुत गहन चिंतन करना पड़ता है, बहुत परिश्रम पुरुषार्थ करके होता है। ऐसे ही नहीं होता है कि ऐसे हो जाता है कुछ है। बिना दबाव के रस निकलता है क्या? तो परिश्रम करे तब जाकर के कुछ प्राप्त होता है। तो ये सूत्र है सब कि दृश्य प्रपंच, नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच का विलय हुए बिना अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं होता है। न तो किसी को हुआ, न किसी को हो सकता। हाँ, जाना होता है। तो इसके लिए लंबी यात्रा है। पहले बाहर का राग आदि छूटे, चित्त निर्मल होवे, उतना लगन, उतना वैराग्य, उतनी मुमुक्षुता होवे, फिर सेवा आदि के द्वारा ये श्रवण करने की योग्यता आवे, फिर श्रवण करके सारा का सारा स्वरूप समझ में आ जाए कि जगत क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ये समझ में आवे। फिर निरंतर ऐसे चिंतन करते करते साक्षी भाव का अभ्यास करता है। फिर धीरे धीरे विचार विलय हो जाते। बाहर का तो सब मिथ्यात्व निश्चय हो ही गया, अनुभव में आ ही गया। शरीर सहित जितनी भी उपाधि है और ये संपूर्ण जगत सबका सब स्वप्न के समान मिथ्या है, ये अनुभव में आवे। क्या आवे? अनुभव में आवे। उसके पश्चात जब ये वृत्ति विलय हो गई ना, विचार, मन बुद्धि, जिसके लिए कहना बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी हाँ चेष्टा का भाव हो गया, तब अपनी आत्मा की सदरूपता का बोध होता, अनुभव हो जाता। फिर रह कौन गया? सन्मात्र, चिन्मात्र कोई रह जाता है। पुरुषार्थ की बात है,
परिश्रम की बात। हाँ तो देखो, ये जो आत्मा को चिद इसलिए कहा गया है, साधनांतर निरपेक्षतया, किसी साधनांतर की अपेक्षा के बिना ही जो स्वयं प्रकाशमान, निरंतर जो, और प्रकाश का मतलब ये मत समझ लेना खाली प्रकाश है, कहेंगे क्या, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मा। अर्जुन कह रहा है ना, क्या कहता है? कि जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो, क्या हो जाए? वो बता रहा है कि आपने जो विराट अपना स्वरूप दिखाया ना शरीर का, तो वो इतना तेजस्वी था कि मेरी आंखें ऐसे चुंधिया गई, जबकि दिव्य चक्षु थे उसके पास। कहते हैं कौन से चक्षु थे? ये तो चक्षु थे ज्ञान के चक्षु। कौन चक्षु थे? हैं? ज्ञान चक्षु से ही परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। सब जगह क्या है? पत्ते पत्ते में, इसमें कौन है? सच्चिदानंद है। ये सच्चिदानंद कैसे दिखता है? ज्ञान चक्षु से दिखेगा ना, बाकी और किसी चक्षु से दिखेगा क्या? ज्ञान चक्षु से ही परमात्मा का जो विराट रूप है वो सब दिखता है। सब जगह वही है, सब में वही है, सब कुछ वही है, सब जगह है, सब में है, और सब कुछ वही है। और सब कुछ है ही नहीं, बस वही वही है। क्या है? वही वही। तो ये भी अपने चिंतन के अनुभव के स्तर है, ये भी स्तर है भिन्न भिन्न। हाँ तो इस तरह बता दिया ना कि भाई एक साथ हजारों सूर्य जैसे उदय हो गए, ऐसा प्रकाश। यदि भा सदृशी सा स्यात्, ऐसी भात ही, ऐसा प्रकाश था जैसे हजारों सूर्य आकाश में एक साथ उदित हो गए। होता ही है जब हृदय में ज्ञान का भानु उदय होता है ना, तो सब जगह क्या दिखता है? प्रकाश ही प्रकाश। कहीं पर भी भय, अंधेरा, कहीं पर भी अशांति कुछ दृष्टि में आती ही नहीं है। क्यों जी? क्या हो गया? हृदय में प्रकाश हो गया ना। ज्ञान चांदना हुआ मंदिर में, दर से सतगुरु अविनाशी। मंदिर, हृदय के मंदिर में ज्ञान का जब चांदना हो जाता है तो बस फिर वही दिखता है। फिर क्या होता है? प्रकाश ही प्रकाश है, उसके लिए कहीं अंधकार है ही नहीं। तो प्रकाश का मतलब ये वाला प्रकाश मत ले लेना तुम लोग, ठीक है? प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान रूपता। प्रकाश का मतलब क्या है? इस प्रकाश में तो ज्ञान ही तो हो रहा है कि ये दीवार है, ये दरवाजा है, ये घड़ी है, ये कुर्सी है, ये गाड़ी है, ये ईंट है, ये पत्थर है। इस प्रकाश में भी क्या हो रहा है? ज्ञान ही तो हो रहा है। तो प्रकाश का मतलब ये प्रकाश मत समझ लेना, ज्ञान की बात। तो स्वयं प्रकाशमान साधनांतर निरपेक्षतया, साधनांतर की अपेक्षा के बिना जो निरंतर स्वयं प्रकाशमान होता हुआ। आगे देखो क्या कहते हैं, स्वस्मिन् आरोपित सर्व पदार्थ अवभाषक वस्तुत्वं चिदरूपत्वम् इत्युच्यते। अपने आप में आरोपित सब कुछ क्या है? सब कुछ अपने आप में कल्पित आरोपित क्या है? सब कुछ अपने आप में। तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये बातें क्या है? छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें।
जो सामान्य, इसकी मैराथन है शायद, कभी इधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है। ये स्टॉपेज भी यही करेगा। हाँ जी, तो क्या है, सब कुछ कल्पित है। तो बड़ी बात है, इस बात ये कहाँ रहस्य इतनी सहजता से समझ में आता है। तो इसी को समझाने के लिए सब क्या प्रक्रिया ही बनाई हुई है। शुरू में कह देंगे सृष्टि दृष्टिवाद, तो उसमें क्या कहेंगे, ये सृष्टि किसने बनाई, भगवान ने बनाई, ब्रह्मा जी ने बनाई, ये शुरू में समझाएंगे। तो चलो भगवान, फिर भगवान को कम से कम खोजेगा तो क्या करेगा, भगवान को खोजेगा। तो खोजेगा तो क्या क्या करेगा, कितना ही खोज ले कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी न किसी संत के पास आना पड़ेगा ना, ज्ञानी महात्मा के पास आना ही आना पड़ेगा, है जो क्या है तत्वदर्शी है। तो उनके पास आएगा तो फिर कुछ दिन बैठेगा, सत्संग सुनेगा, तब क्या समझ में आ जाएगा, तभी समझ में आ जाएगा कि ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं, भगवान ने नहीं, किसने बनाई है, ये तो अपने द्वारा कल्पित है अपने आप में। लंबी यात्रा है ना, ये बहुत लंबी यात्रा है। ये समझ में आ जाएगा सुस्पष्ट रूप से, संशय रहित, निर्भय, अपने आप में कल्पित। फिर और आगे चिंतन करेगा और गहन विचार करेगा तो फिर कहेगा ये जगत तो कभी फिर क्या है, जगत नाम की, शरीर नाम की, है दृश्य नाम की कोई चीज नहीं। तो यहां तक पहुंचना है। अब संसारी ने तो अलग ही अपने निश्चय किए हुए होते हैं, संसार सत्य है, शरीर सत्य है, शत्रु मित्र सत्य है, अपना पराया सत्य है। तो उसके तो अपने अलग ही निश्चय, उन सब निश्चयों को ढाना पड़ता है, वो सब निश्चय गिराने पड़ते हैं, वो सब गिराने पड़ेंगे तब इधर प्रवेश मिल पाएगा, है ना। तो फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आता है। शुरू में क्या भगवान ने बनाई, फिर बाद में पता लगा कि ये भगवान ने नहीं बनाई। जैसे स्वप्न अपने आप भासने लग जाता है, अपने आप में कल्पित है, वैसे ये भी है। और फिर और आगे बढ़े तो कहे जगत दृश्य नाम की कोई चीज है। इधर तो करना चाहिए परिश्रम पुरुषार्थ, इधर परिश्रम पुरुषार्थ करते नहीं। कहाँ करेंगे परिश्रम पुरुषार्थ, संसार को पाने में, संसार में पद मिल जाए, संसार में प्रसिद्धि मिल जाए। क्या मिले, संसार में हमारी खूब क्या हो, जय जयकार, वाहवाही, प्रशंसा। अरे सब कुछ सपना है, लेकिन बिना अपने चित्त की निर्मलता के ये सब रहस्य नहीं खुलते। चाहे सामने ही रखा हो, अंधे के सामने रखा हुआ है, दिखता है क्या, हाँ रखा है सामने, नहीं दिखता है, तो उसमें दोष किसका हुआ, जो नहीं दिख रहा है उसका दोष हुआ है। तो वैसे ही भगवान नहीं दिख रहा है, भगवान तो आपके सामने है। कहाँ है भगवान, तो सामने है ना, पर अंधे हैं, बुद्धि किसको देख रही है, स्थूल दृश्य प्रपंच में ही आसक्त है। इसी का वही महत्व दिया हुआ है, इसलिए परमात्मा नहीं दिखता। भी आपको बताई दिया, जब तक सर्प दिखेगा तब तक रस्सी नहीं दिखेगी। जब इस सर्प का बाध हो गया तब क्या दिख जाती है,
देख लो, इतना दम, बहुत बड़ा दम चाहिए। अपने हाथों गला घोटना सहज है क्या? क्यों जी? अपने हाथों क्या करना है? अपने सारे अरमानों का, अहंकार का क्या करना है? गला घोटना। इतनी ताकत चाहिए। तो ताकत वालों का काम है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, क्या बोल दिया है? ये आत्मा जो बलहीन है ना, तगड़े आदमी चाहिए इसमें, वही परमात्मा को पा सकता। तगड़ा माने शरीर के तगड़े की बात नहीं है। हाँ, आत्मबल जिसमें है, जो बाहर की सारी आसक्ति जिसकी मिट गई है, मोह लोभ स्वार्थ आसक्ति, जो कैसा है? हैं? जिसमें आत्मबल है, वैराग्य का बल जिसमें है, जान पाएगा। समझ आ रहे हैं ना? और राग से तो क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है। और वैराग्य से क्या हो जाता है? बल आ जाता है। तो बलहीन को आत्मा प्राप्त, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती बलहीन को, कमजोर को। किसको होती है? तुम लोग कमजोर हो गए, मोह करके, लोभ करके, हैं, स्वार्थ में, आसक्ति में डूब के क्या हो गए? कमजोर हो गए ना। हाँ, तीनों ऐषणाओं से जो रहित है वो बलशाली है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा सहज तो है नहीं। क्या है? संसारी के लिए सहज है। पुत्रेषणा में उलझ पुलझ, बाकी उनसे जो बच गए वो कहाँ सेठ जी? वित्तेषणा। और पुत्रेषणा वित्तेषणा का त्याग तो सहज, उसके बाद क्या आ जाती है? सारी दुनिया को नचारी है। लोकेषणा क्या करती है? अबे महात्मा धन्य है जो लोकेषणा का व्यामोह त्याग के और बिल्कुल शांत होके बैठे। और ताकत चाहिए ना, प्रदर्शन करने के लिए ताकत नहीं चाहिए। क्यों जी? प्रदर्शन करने के लिए, फैलाव करने के लिए दम नहीं चाहिए। अपनी शक्ति को रोकने के लिए दम चाहिए। शक्ति को दिखाना वो तो सहज है, और शक्ति को रोकना वो क्या है? वो कठिन है। आप जानते हो फिर भी आप ना बोले, जब तक आपसे ना पूछे। जानते हुए भी ये भी नहीं रोक पाता है आदमी। शक्ति को रोकना ऐसे अनेकों, शरीर की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, उनको रोकना सहज है क्या? सहज नहीं। लोकेषणा की चाह नहीं छूट पाती। अच्छे अच्छे इसके लोभ में पड़ जाते, और जो इससे बच गए वो पहुंच भी जाते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से जो बच गए निश्चित रूप, अच्छा कोई रुकावट रह गई, कोई प्रतिबंध रह गया? निश्चित रूप से वो तो पहुंच ही गया ना। बाधा ही ये है, क्योंकि ये सब किसकी खुराक है? अहंकार की, जीव भाव की। और अहंकार और जीव भाव मिट गया तो फिर क्या है? ब्रह्म ही है। जीव भाव के गलित होते ही, अहंकार के गलित होते ही क्या है? ये दीवार किसकी है? सबने दीवार खड़ी की हुई है ना। अहंकार की दीवार खड़ी कर करके सब क्या हो गए? जीव बन गए। और अहंकार की दीवार गिर गई तो सब के सब क्या हो गए? परमात्मा रूप हो गए। और आजकल तो दीवार खड़ी की जाती, दीवार गिराई थोड़ा जाती है। जिस संसार में आप रह रहे हो, यहाँ दीवारें बन रही है या दीवारें गिर रही हैं? ये बताओ। है? एक घर था, फिर उसमें एक दीवार बनी, फिर धीरे धीरे 2 बनी, फिर 3 बनी, दीवारें बनती गई है ना। ये दीवारें गिरी भी है कोई? नहीं देखी कि दीवारें गिरती हुई?
कहीं हिंदू मुस्लिम की है दीवार, दीवार ही दीवार है, अपने पराये की दीवारें हैं, दीवार ही दीवार बन रही है। नहीं बन रही है। अपने अहंकार की दीवार इतनी ऊंची ऊंची की हुई, तो दीवार बनाता है, गिराता नहीं। दीवार गिर जाए तो फिर ये ब्रह्म रूप ही है। तो यहीं पर देखो जी क्या बता रहे, बहुत दूर निकल गए ये, ऐसे तो पूरा ही नहीं होगा। स्वस्मिन् आरोपित सर्व पदार्थ अवभासक वस्तुत्वम, अपने आप में जो आरोपित है उन सब का भी जो क्या है, प्रकाशक है। उन सब का भी जो प्रकाशक है, उस वस्तु को चिदरूपत्वम उच्यते। उसी को क्या कहते हैं? चिद रूप कहते हैं, चिद कहते हैं। जो बिना किसी साधन की अपेक्षा के स्वयं प्रकाश रूप है, और अपने में आरोपित जो कुछ भी है सबका जो प्रकाशक है, सबको जानता है। सब कुछ किससे जाना जा रहा है? किससे जाना जा रहा है? अपने से जाना जा रहा है ना। जो सब कुछ जैसे मन से जाना जा रहा है, मन और बुद्धि से, लेकिन मन बुद्धि भी जिससे जाना जा रहा है, और मन बुद्धि जिसको नहीं जान सकते, वो कौन है? मन में ये विचार चल रहा है, बुद्धि ने निश्चय किया है, कौन जान रहा है? कौन जानता? मैं जानता हूं ना। आज मन शांत है या अशांत है, कौन जानता है? हैं? बुद्धि के जो अनिश्चय है, निश्चय कौन जान रहा है? ज्ञान अज्ञान को कौन जान रहा है? बुद्धि के ज्ञान अज्ञान को कौन जानता है? साक्षी है ना। तो इनसे अलग इनका साक्षी वो मैं हूं, उसको अलग छांट। तो चिद रूपत्वम समझ गए कि जो स्वयं प्रकाश रूप होते हुए अपने में आरोपित सर्व पदार्थों का जो प्रकाशक है, उसको चिद रूपत्वम उच्यते, उसको चिद रूप कहते हैं, चिद कहते हैं। फिर आनंद स्वरूपम नाम परम प्रेमास्पदत्वम नित्य निरतिशयत्वम आनंदत्वम इत्युच्यते। आनंद स्वरूपम नाम, आनंद किसको कहते हैं जी? सत चिद, और फिर आनंद किसको कहते हैं? परम प्रेमास्पदत्वम, जो क्या है? परम प्रेमास्पद। बहुत कुछ आपका प्रिय होता है ना, लेकिन परम प्रिय कौन है? परम प्रिय कौन है? हनुमान जी कहते हैं ना, हनुमान जी क्या? सबको देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमारग गामी। जे मोही मारा ते मैं मारे। रावण कहता है तूने बंदर इतने गड़बड़ कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था किसी को। भूख लगी हो तो क्या फल वल ना खाए? और इन लोगों ने मेरे को मारा, फिर मैंने उनको मारा। क्यों जी? पहले मैंने नहीं मारा, पहले क्या है? इन्होंने मारा है, तब मैंने मारा। तो यहाँ पर परम प्रेम की बात कह रहे, वो तो सामान्य रूप से कह दिया शरीर के लिए। बाकी चीजों से तो प्रिय शरीर है ही। सबसे प्रिय क्या है? व्यवहार में देखे तो शरीर है ना। सब कुछ किसके लिए है? शरीर के लिए है ना। वस्त्र, आभूषण, मकान, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु, सब किसके लिए? शरीर के लिए। फिर शरीर से भी ज्यादा प्रिय क्या है? हैं जी? अपना अहंकार
सबसे ज्यादा प्यारा तो अपना अहंकार, इसके सामने तो सब जीरो है। अहंकार के सामने क्या है? देह छोड़ देता है, अहंकार के लिए, मैं के लिए नहीं छोड़ देता। घर छोड़ देगा एक क्षण में। किसके लिए? ये कह दिया अहंकार के लिए। और ये सबसे बड़ा नाश करने वाला है अहंकार। सबसे प्यारा समझते हैं इसको, और ये सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, है? और किसी संत या गुरु के पास जाते जाते केवल किस लिए, इसीलिए तो जाते हैं कि सबको तो हरा दे, पर इस अहंकार को हराना। इसलिए गुरु के चरणों में जाते हैं, और गुरु जी तो बस लाठी मारते। किसके? अहंकार। ये अहंकार का जो फण है ना, सर्प का, इसको कुचलना है ना। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम यही है, अहंकार को मिटाना। अहंकार मिट गया बस फिर तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद। तो अहंकार हो गया। लेकिन ये बता रहे हैं कि उससे भी ज्यादा प्रिय क्या है, उसका पता नहीं ना। सबसे अधिक प्रिय अपनी आत्मा है। ये अहंकार भी अपने ऊपर क्या है, काई आई हुई है। पानी के ऊपर क्या आ जाती है? मैल है ना, वो क्या है। तो वैसे ये जो अपनी आत्मा के ऊपर अहंकार है, ये क्या है? काई है, मैल। ये हटे तो क्या मिले? क्या मिलेगा? जल मिलेगा ना, प्यास बुझेगी ना, आनंद आएगा ना। ये काई हटे तो अपनी आत्मा परम प्रिय है। इसी को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने समझाया है ना अपनी पत्नी मैत्रेयी को। समय ज्यादा हो गया इसलिए मैं बताना भी नहीं चाह रहा था इसको, ठीक से बताया जाए। तो वहां पर उन्होंने बताया है। क्या बताया उसको कल बताएंगे हम। आज इतना ही रख लीजिए, इसका विचार कल ही करेंगे। आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चिद स्वरूप अपनी आत्मा, और आनंद स्वरूप है, इसको भी बता देंगे। और इस तरह से ये जो आत्म अनात्म विवेक नामक ग्रंथ है ना, ये पूर्ण हो। बाकी का विचार। ओम पूर्ण